चलिएगा, एक बार आज एक टॉपिक लेते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बीच में। यूज ऑफ मास्टर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। यूज ऑफ मास्टर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हेन टू अप्लाई मास्टर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कब अप्लाई करेंगे अपनी बुक्स में? तो लिखो व्हेन टू अप्लाई। व्हेनेवर मोर देन वन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड can be calculated whenever more than one average capital employed can be calculated, then we must use master average कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिएगा, अगर मान लीजिए हम एक से ज्यादा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल पा रहे हैं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन की वजह से, तो फिर हमें मास्टर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करना पड़ता है। हाउ टू कैलकुलेट मास्टर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड? मास्टर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एवरेज ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। मास्टर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है एवरेज ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट मीन्स फर्स्ट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड सेकंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड थर्ड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय थ्री। यानी अगर मैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का भी क्या निकाल दूं, सिंपल एवरेज निकाल दूं, तो इट विल बी नोन एज एवरेज कैपिटल मास्टर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड।
गुडविल गुडविल कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन सच मास्टर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एक सर मिनट, स्क्रीन। स्क्रीन चली गई, 1 मिनट होल्ड वेट कर। सर स्क्रीन देखो। अब आ गई। यस सर। ठीक है, गुडविल कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन सच मास्टर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज normal profit will be based on normal profit will be based on master average capital employed। यानी अब हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा वो नॉर्मल प्रॉफिट किस पर बेस्ड होगा? मास्टर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो बेसिकली एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है मास्टर एवरेज, यानी जब मोर देन वन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मोर देन वन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया? आपको दो बैलेंस शीट से ज्यादा बैलेंस शीट देगा। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें आपको दो बैलेंस शीट देता था, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आप उसके बेसिस पर केवल एक कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल पाते थे एवरेज। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे और एवरेज निकाल लेते थे। लेकिन अगर मेरे पास दो से ज्यादा बैलेंस शीट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे मान लीजिए 31 मार्च 9, 31 मार्च 10, 31 मार्च 11, तीन बैलेंस शीट दी हुई है, बिल्कुल ध्यान से समझना। तीन बैलेंस शीट दी हुई है, तो मैं इसका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता हूं, मैं इस ईयर का क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता हूं, और मैं इस ईयर का क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता हूं। नाउ अब मुझे इसी क्वेश्चन में अगर एक डेटा और दे दिया, 1 अप्रैल 08, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ लिसन केयरफुली, मैं इस डेटा और इस डेटा को यूज करके एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता हूं। फिर 31 मार्च 9 जो है वो इस ईयर का ओपनिंग बनेगा, तो मैं इसको ओपनिंग लेकर और इसको क्लोजिंग लेकर एक और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता हूं।
अब 31 मार्च 10 जो है वो 10/11 का ओपनिंग बन जाएगा। तो इसको लेकर और इसको लेकर ये ओपनिंग बना, ये क्लोजिंग बना, एक और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। आई बात समझ में? एक ओपनिंग दे दिया, इसको क्लोजिंग लेकर पहला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनेगा प्लस इस साल का क्लोजिंग, तो एक और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर ये क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनेगा, इस साल का क्लोजिंग, तो ये आपका एक और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। नाउ द प्रॉब्लम अराइज, मैं नॉर्मल प्रॉफिट कौन से एवरेज पर लूंगा, क्योंकि ड्यू टू द इंफॉर्मेशन मैंने एक से ज्यादा एवरेज निकाल लिए। नाउ प्लस प्लस एंड डिवाइड बाय 3, क्योंकि मैंने 3 अलग अलग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिए। तो जब मैं इन तीनों एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का वापस से सिंपल एवरेज निकालूंगा, इट विल बी नोन एज मास्टर एवरेज। इट विल बी नोन एज मास्टर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बस ये एक छोटा सा बेसिक एरिया था कि अगर आपके पास एक से ज्यादा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गए तो अब आप नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करोगे, क्योंकि गुडविल तो बिजनेस की एक बार निकालनी है। तो हम मास्टर एवरेज का क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। देखिएगा, अब इसको समझने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो आप सभी आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर, पेज नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हम इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सर पेज नंबर। पेज नंबर 75। मिल गया? Yes. सर चलिए देखो, मैं भी निकाल एक। देखिएगा, सबसे पहले आप इसको रीड करो, आपको जो डेटा दिया हुआ है वो क्या क्या दे रखा है हमें। आपको 3 साल की अलग अलग क्या दी हुई है, बैलेंस शीट दी हुई है। अब पढ़ते हैं बैलेंस शीट के नीचे, पहले आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल वैल्यूशन हुआ है बिल्डिंग और मशीनरी का, तीनों का रिवैल्यूड अमाउंट दे रखा है, स्टॉक का रिवैल्यूड अमाउंट दे रखा है, नेट प्रॉफिट इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, आफ्टर राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, आफ्टर राइटिंग ऑफ गुडविल, आफ्टर राइटिंग ऑफ टैक्स प्रोविजन, और आफ्टर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यानी आपको ये एक लास्ट बैलेंस उसने दे रखा है। 5/6 का कैपिटल एम्प्लॉयड उसने बिगिनिंग का निकाल कर दिया है, जो अभी मैंने एग्जांपल में बात की थी। यानी 1 अप्रैल 5 का बैलेंस शीट दी हुई है 6, 7 और 8 की, और 5/6 का बिगिनिंग का कैपिटल एम्प्लॉयड उसने आपको दे रखा है 73,20,000।
विच इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ गुडविल। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 20 लाख, गुडविल परचेज गुडविल दे रखी है आपको। अब आपको गुडविल का वैल्यूशन 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर करना है और सिंपल एवरेज मेथड काम में लेना है। तो चलिए पहले एफएमपी की बात करेंगे। तो मुझे सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। आइएगा, तो पॉइंट नंबर 1, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। पर्टिकुलर्स 06, 07, 08। प्रॉफिट्स एज गिवन, आपको प्रॉफिट क्या क्या दिए हुए हैं? 840, 1240, 1640। सबसे पहले इसमें से हम माइनस कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आइएगा, क्वेश्चन में हम जरा ओपनिंग बैलेंस चेक करते हैं। तो आपको दे रखा है, 280। नीचे जाओगे तो डी पॉइंट में बैलेंस इन पीएनडल अकाउंट 1 अप्रैल का। तो इस ईयर का ओपनिंग बनेगा 1 अप्रैल का बैलेंस, वो दे रखा है 240। थाउजेंड्स कॉमन है, 240। नाउ 31 मार्च 6 की बैलेंस शीट में जो पीएनडल दिया हुआ है वो 7 का क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा। तो वो आपको पीएनडल अकाउंट का बैलेंस देखो कितना दे रखा है, 280। तो ये 280 इसका ओपनिंग बनेगा। फिर 7 की बैलेंस शीट में जो बैलेंस दे रखा है वो 8 का ओपनिंग बनेगा 320। ये मैंने ओपनिंग को वापस लेस कर दिया। तो यानी मेरे पास ये जो आया वो करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशंस आ गया। ये प्रॉफिट ऑल एडजस्टमेंट ऑल एप्रोप्रिएशंस आ गया आपका। एप्रोप्रिएशंस 840 माइनस 240 कितना बचा? 600। 1240 माइनस 280 करो, 960। 960। 960, और यहाँ पर 1320। 1320। 1320। चलो अब एक एक आइटम पर चलते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व वापस से प्लस कर दो, हमें पीबीटी पर पहुंचना है। आइए ट्रांसफर टू रिजर्व। तो देखो आपको रिजर्व का भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। रिजर्व का नीचे ओपनिंग दे रखा है 20 लाख, यानी 20 लाख को कन्वर्ट कर दूंगा तो कितना बन गया? इन 1000 की टर्म्स में 2000 बन गया। अब पहले साल की बैलेंस शीट में ईयर एंड में 2400 हो गया जनरल रिजर्व। तो 2000 का जनरल रिजर्व बढ़ के कितना हो गया? 2400।
इसका मतलब मैंने 400 क्या किया था, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है। अब 2400 का रिजर्व बढ़कर कितना हो गया, तो फिर 400 का ट्रांसफर हो गया, और उसके बाद फिर 400 का ट्रांसफर हो गया। ये आ गया ट्रांसफर टू रिजर्व। सर रिजर्व को ऐड करें इसमें। ट्रांसफर टू रिजर्व पीबीटी पर पहुंचना है ना, क्या हो गया, रूल मत भूलो, अपने को पीबीटी पर जाना है। तो ठीक है सर। एप्रोप्रिएशन वापस कैंसिल करने पड़ेंगे मुझे। नाउ अब नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी, टैक्स का तो इसमें शायद कुछ दिया ही नहीं है इसने। हालांकि देखो इसने बोला था कि आपको टैक्स के प्रोविजन को आप चार्ज कर चुके हो, बट अब क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये, टैक्स दिया हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट, आपने इसमें गुडविल अमोर्टाइजेशन भी लेस किया हुआ है, तो इसमें प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग आइटम, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। गुडविल देखो, ओपनिंग बैलेंस गुडविल का दे रखा है 2000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी 2000, तो डैश। इसका मतलब पहले साल मैंने गुडविल को अमोर्टाइज नहीं किया। अब अगले साल गुडविल 400 से कम हो गई, तो अमोर्टाइजेशन का 400 प्लस कर दो, फिर अमोर्टाइजेशन का 400 प्लस कर दो। अगले सालों में हमने 400 400 गुडविल अमोर्टाइज की है, तो वो हमने यहां पर प्लस कर दी। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आइए, आपको बैलेंस शीट में जो स्टॉक दे रखा है, उसको कंपेयर करते हैं। 31 मार्च 6 का क्लोजिंग 400 ऐड हो जाएगा। 2000 है, और नीचे रीवैल्यूड फिगर है, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ गया। नेक्स्ट ईयर 2400 से बढ़ के 2800 हो गया, तो 400 से बढ़ गया। नेक्स्ट ईयर 2800 से बढ़कर 3200, तो 400। अगर क्लोजिंग ओवर वैल्यूड रीवैल्यू हुआ है, तो ओपनिंग भी होगा। तो सर हाँ जी बोलो। तो स्टॉक में लास्ट ईयर में तो कम है ना। कम का है, 3200 से 2800 से हो गया। 3200 से 2800 नहीं हुआ है, 2800 से 3200 हुआ है। बैलेंस शीट में दे रखा है उससे बड़ा है ना नीचे। ओके सर। ये लो, ये 400 इसका ओपनिंग बनेगा, और ये 400 इसका ओपनिंग बनेगा। तो ये मेरे पास ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आ गया। और कोई एडजस्टमेंट करंट असेट का नहीं, तो अब मेरे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए। सर हाँ जी बोलो। सर उसमें एक ऐसे भी बोला था ना, आफ्टर राइट ऑफ तो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग थोड़ी है, डेप्रिसिएशन तो ऑपरेटिंग यस सर। एक्सपेंस है, वो नॉन कैश जरूर होता है। और यहां मेरा एडजस्टमेंट नॉन कैश का नहीं होता, नॉन ऑपरेटिंग का होता है। यस सर। ये 1400 आ गया, ये 1760 आ गया, 2120 आ गया।
लीजिए, दिस इज योर स्टेप नंबर 1, ये हमने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिया। नाउ अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो उसने क्वेश्चन की लास्ट लाइन में बोल दिया था आपको सिंपल एवरेज यूज करना है, वैसे तो इंक्रीजिंग है। बट क्वेश्चन वन से, सेवन सिक्स तो क्वेश्चन के कहने के अकॉर्डिंग हमने इसको एवरेज ले लिया, तो ये आ गया वन 176। सेवन अब फ्यूचर से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है, तो यही हमारा एफएमपी भी बन गया। अब हमें निकालना है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 06, 3 साल के हम क्या निकाल लेंगे अपने क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले इस बार गुडविल परचेज्ड है, तो गुडविल भी आएगी। गुडविल 2000, 1600, बिल्डिंग बिल्डिंग 3600, फिर उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू 4000, जो आपको रिवाइज्ड वैल्यू दे रखी है, और 4400। ये हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू आ गई। स्टॉक, स्टॉक की भी हमारे पास रिवैल्यूड फिगर्स हैं, 2400। डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू 40, 320, 880। बैंक बैलेंस है 240, फिर उसके बाद 400 और 800। ये हमारे पास असेट्स का टोटल आ जाएगा। 8280 8280, 9120 9120। 10480। ये लीजिए, ये असेट्स का टोटल आ गया। अब इसमें से लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं, तो आपको लाइबिलिटी में दिया हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर की वैल्यू कितनी कितनी है, 1200, फिर उसके बाद है 1600, और फिर 2000। 7080 ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 7080, 7520 7520,
8480. अब इसी के नीचे मैं लिख देता हूं पहले ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो इस ईयर का ओपनिंग आपको अलग से सेपरेटली दे रखा है 7200। ये क्लोजिंग इस ईयर का ओपनिंग बनेगा 7080। और इसका क्लोजिंग इस ईयर का ओपनिंग बनेगा 7520। तो नाउ अब हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। 7080 प्लस 7200 डिवाइड बाय 2। 7120. रुको मैंने गलत लिख दिया ना शायद। ओपनिंग कितना है? 7320 7320 है ओपनिंग। यस सर 7320। 7320 वापस निकालो इसका एवरेज। 7200. 7200। अब इधर आ जाओ। ओपनिंग है 7080 प्लस डिवाइड बाय 2। 7300. 7520 प्लस 8480 डिवाइड बाय 2। 8000. अब हमारे पास तीन अलग अलग क्या आ गए? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गए। तो अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मास्टर एवरेज यूज करना पड़ेगा। मास्टर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू पहला एवरेज प्लस दूसरा एवरेज प्लस तीसरा एवरेज डिवाइड बाय 3। दिस इज कॉल्ड मास्टर एवरेज। 7500। 7500. चलिए अब हमें सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल निकालनी है। आ जाओ। सबसे पहले हमारा एफएमपी वो हमने निकाला था 1760। इसमें से माइनस करोगे अब आप नॉर्मल प्रॉफिट। मास्टर एवरेज आया 7500 इंटू एनआरआर आपको दे रखी है 12.5%। तो 7500 का 12.5%। 937.5। 937.5 ये आ गया सुपर प्रॉफिट। 8225। 8225। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फाइव। आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखे हैं 5। 4112.5. वो गुडविल आ गई। ये लीजिए ये हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई। यानी बस एक डिफरेंट पैटर्न था कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाए तो अब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो बस रूल इतना सा है कि जब भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है कि आपके पास एक से ज्यादा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ सकते हैं तो उस केस में आपको गुडविल वैल्यूएशन के लिए मास्टर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करना पड़ेगा। और बस उसी के ऊपर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। बाकी सारा जो क्वेश्चन का प्रोसीजर है वो आपका बिल्कुल सेम रहेगा।
क्लियर बिल्कुल? चल Yes, आगे। sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे। देखो, द फॉलोइंग इज आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनीज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 10। आपको दो अलग अलग कंपनियों की बैलेंस शीट दी हुई है। नीचे असेट्स का रिवैल्यूएशन दे रखा है, ए का अलग और बी का अलग, टेंजिबल ब्लॉक का और करंट असेट्स का। एवरेज एनुअल प्रॉफिट फॉर 3 years बिफोर चार्जिंग डिवेंचर इंटरेस्ट। आपको उसने एवरेज प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर उसने आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया है तो दैट मींस वो सीधे स्टेप 2 पर आ गया। लेकिन एवरेज प्रॉफिट दिया है, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया। अब समझना, यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दो चीजें होती हैं। एक होता है एवरेज नेट प्रॉफिट, और एक वो आपको दे रहा है एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगेन टू डिफरेंट नेम्स, टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। पहली चीज ये ध्यान रखो, अगर वो आपको एवरेज वर्ड दे रहा है दैट मींस उसने आपको सेकंड स्टेप दी हुई है। क्योंकि सबसे पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं फिर एवरेज करते हैं, तब उसने एवरेज तो करके दे दिया। अब पॉइंट ये है, उसने जो एवरेज दिया वो एवरेज नेट प्रॉफिट दिया या एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया? अगर नेट प्रॉफिट दिया दैट मींस ऑपरेटिंग एंड